डिवीज़न मुश्किल लगती है तो आज हम इसको बिल्कुल आसान बना देंगे। आज है बेसिक मैथ्स क्लास का डे 4 जिसमें हम डिवीज़न सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने सब्ट्रैक्शन, ऐड और मल्टीप्लिकेशन सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2 के टेबल से हमें 6 को डिवाइड करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि छोटे डिजिट से बड़े डिजिट को हमें डिवाइड करना होता है। तो इसको करने की ट्रिक ये है कि 2 को हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। 2 से हमें 6 को डिवाइड करना है। तो हमने ये कुछ इस तरह से लिखा। अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है। सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि डिवाइड का रूल क्या होता है। तो डिवाइड का रूल ये होता है, या तो वो जो नंबर है वो नंबर सेम आ जाए, या अगर वो नंबर नहीं आ रहा है तो उससे छोटा नंबर आ जाए। बड़ा नंबर या बड़ा डिजिट हम नहीं ले सकते हैं। इस रूल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिवीज़न हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है। वी नो दैट 2 के टेबल में 6 आता है। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है ये हम चेक करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर से ध्यान देंगे 2 3 ज़ा 6 कितने टाइम में आया हमारा 3 टाइम में आया 6। जितने टाइम जाता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, 3 को हम यहाँ लिखेंगे। एंड जो हमारा आता है 2 3 ज़ा 6, 6 हमारा आया तो हम 6 के नीचे यहाँ पे इस तरह से ये 6 लिखेंगे। अब 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, मीन्स घटाना होता है। 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। देन हमारा ये आंसर हो जाता है। ये इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ। ये दिया है 16 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर 4 छोटा है, 4 को हम यहाँ पर लेंगे। देन 16 को इससे डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 16, वी नो दैट 4 के टेबल में 16 4 टाइम में आता है। तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर से देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, मीन्स 4 टाइम में 16 आया। तो हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे। 4 को हमने यहाँ पे लिखा और हमारा आया 16। तो हम 16 को यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब 16 में से 16 को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमारा 6 में से 6 माइनस 1 में से 1, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। ये अब हम इसे चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 38 आता है या नहीं आता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो हमें पता है 6 6 ज़ा 36 होता है और 6 7 ज़ा 42 होता है। तो 6 7 ज़ा 42 ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था डिवाइड करने से पहले कि या तो ये सेम नंबर आ जाए, और अगर ये नंबर नहीं आता है तो इससे कम नंबर आए, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए। तो 6 7 ज़ा 42 ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई हम लेंगे 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पर हम लेंगे 6 कितने टाइम में आया, 6 टाइम में कितना आया 36, मीन्स हमारा 6 टाइम में 36 आया। तो हम 36 को ऐसे लिखेंगे। देन हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा बचेगा 2। इसी तरह 3 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो ये भी सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा नंबर वाला है कि इसमें नंबर ज़्यादा और कम वाली बात है, बाकी सब सेम है। चलिए इसी तरह ये दूसरा वाला करके मैं आपको दिखाती हूँ। 10 के टेबल में हमें 93 लेकर के आना है। 10 के टेबल में 93। तो वी नो दैट 10 9 ज़ा 90 और 10 10 ज़ा 100 होता है। तो 100 तो हम लेंगे नहीं, 100 ज़्यादा हो जाएगा। फिर से याद, वो रूल मैं आपको याद दिलाती हूँ कि डिवाइड में या तो वो सेम नंबर आ जाए, या वो नंबर नहीं आता है तो उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यही हमारा रूल है, हमें इसको लेकर के चलना है। तो 10 के टेबल में वी नो दैट 10 9 ज़ा 90 होता है। तो हम यहाँ पे 10 9 ज़ा 90 जितने टाइम जाता है वो यहाँ लिखेंगे, और जो आया 10 9 ज़ा 90 आया तो 90 को उसके नीचे हम एज इट इज़ उतार देंगे। 3 से हम 0 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और कमेंट में कमेंट ज़रूर करते रहें, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा और टफ की ओर बढ़ते हैं। इसको करने की ट्रिक समझते हैं कि हम इस तरह के अगर कोई नंबर दिए होंगे तो हम सबसे पहले 3 को चेक करते हैं। ये फर्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले डिजिट में हमारा 3 दिया हुआ है, जो कि वी नो डैट कि 4 के टेबल में 3 आता ही नहीं है। अगर हम 1 टाइम भी टेबल पढ़ेंगे 4 1 ज़ा 4 तो 4 आ जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं, मीन्स 32 को हम लेकर के चलेंगे। तो हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 32 आता है या नहीं, और आता है तो कितने टाइम में आता है। तो वी नो दैट कि 4 के टेबल में 8 टाइम में आता है 32, मीन्स 4 8 ज़ा 32। तो जितने टाइम गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 8
एंड 32 को हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, 4 8 ज़ा 32 आया, सो दैट हमने यहाँ पे 32 लिखा। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, देन 3 में से 3 माइनस करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक डिजिट बचा है जो कि 6 है, तो उसको हम इस तरह से एरो बना करके ये क्रॉस के बगल में ही उतार लेते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जो हमारा नंबर बचा है उसको हम इस तरह से एरो बना करके क्रॉस के बगल में ही उतार लेंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमें डिजिट प्लेसमेंट आना चाहिए कि हमें कौन सी डिजिट को कहाँ पर रखना है, किस जगह पर रखना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, ये चीज़ हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है कि हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएंगे, माइनस नहीं हो पाएगा, ऐड नहीं हो पाएगा। चलिए भी हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। हमने ये 6 यहाँ पर उतारा। अब 4 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 6 कितने टाइम में आता है। वी नो दैट कि 4 के टेबल में तो 6 आता ही नहीं है, तो चलिए हम टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 हमारा ज़्यादा हो रहा है, सो दैट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 1 ज़ा 4 ले लेंगे। भाई 4 2 ज़ा 8 ज़्यादा हो रहा है, बट 4 1 ज़ा 4 तो हो सकता है ना, तो 4 1 ज़ा 4 लेंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 4 के टेबल में 2 आता नहीं है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। और अगर यहाँ पर हमारा कुछ कोई और डिजिट होता तो हम उसको यहाँ पर 2 के बगल में उतार लेते, देन इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल नहीं है तो इसको इतना ही समझते हैं कि अब 4 के टेबल में 2 आता नहीं है एंड यहाँ पर दूसरा और कोई डिजिट नहीं है जो हम इसके साथ इसके उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और सम, अब हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 5। हाँ, ये 5 बड़ा है तो हम बस डायरेक्ट एक ही नंबर से करेंगे, मीन्स 2 के टेबल में हम 5 चेक करेंगे। 5 तो नहीं आता है, बट वी नो डैट कि 2 के टेबल में 4 आता है जो कि 5 से छोटा है, तो कितने टाइम में आता है? 2 2 ज़ा 4। कितने टाइम में आया? 2 टाइम में आया, तो हमने 2 को यहाँ पे लिखा, जो आया 4 उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखा। अब 5 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। अब 1 बचा, अब हमारे देखेंगे इसके बाद और डिजिट है 4 है। अब हमें इस तरह से एरो बनाएंगे, इसी नंबर के जस्ट बगल में यहाँ पर हम उतारेंगे 4। अब हम चेक करेंगे, अब हम 2 का डिवाइड करेंगे 14 में। अब हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 14 आता है। हाँ आता है, कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में आता है। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे हम 14 को कुछ इस तरह से उतारेंगे, देन 14 में से 14 को माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमारा 8 भी बचा है, देन फिर हम इस तरह से ऐसे एरो ड्रॉ करेंगे, ये अब यही क्रॉस के बगल में यहाँ पर हम उतारेंगे 8। अब हम देखेंगे फिर हम अब यही 2 का डिवाइड हम 8 में करेंगे, मीन्स जितने नंबर हम उतारते जाएंगे उसका हम डिवाइड करते जाएंगे। अब 2 का 8 में डिवाइड करेंगे, वी नो दैट कि 2 के टेबल में 4 टाइम में जितने टाइम में भी आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 4 ज़ा 8। इसको हमने इस तरह से लिखा, 8 में से 8 किया, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मीन्स हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। चलिए इसी तरह का एक सम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करते रहें सो दैट मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी इसी तरह के थोड़े और लेंथी में चलते हैं। चलिए चेक करते हैं। 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, बट 4 के टेबल में 4 तो आता है, तो 4 1 टाइम में आता है, तो 4 1 ज़ा 4। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। देन हम यहाँ पे एक एरो क्रिएट करेंगे एंड 4 को यहाँ पर इसके बगल में उतारेंगे। तो 4 के टेबल में वी नो दैट कि 14 नहीं आता है, बट वी नो दैट कि 4 के टेबल में 12 आता है जो कि 14 से कम है, जो कि हमारा डिवाइड का रूल है कि या तो वो नंबर है या उससे कम है। हम जितने नंबर उतारते जाते हैं उसका उसमें डिवाइड करते जाते हैं, इस नंबर का इससे डिवाइड करते जाते हैं। तो 4 के टेबल में 3 टाइम में आएगा हमारा 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। देन हमारा फिर से वही प्रोसेस चालू होगा, हम इसको माइनस करेंगे। 4 से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। देन हम यहाँ पे फिर से एक एरो बनाएंगे और एरो बनाते ही ये नंबर के जस्ट बगल में हम यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर से मैं बता दूं कि प्लेस या डिजिट प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिजिट को सही जगह पर प्लेस नहीं करोगे, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि डिजिट को सही जगह पर प्लेस नहीं करते और उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। मेरी क्लास में भी बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते जाते हैं। ऐसे आप भी इम्प्रूव हो जाएंगे। बस मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहे। हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखें, इस तरह की कोई भी वीडियो देखें, तो आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें, सो दैट आप जल्दी जल्दी उसको, या जल्दी भी नहीं, आप आराम से उसको सॉल्व करते रहें और कमेंट में उसका आंसर देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 23 आता है या नहीं आता है, और आता है तो कितने टाइम में आता है। तो वी नो दैट कि 4 5 ज़ा 20 होता है और 4 6 ज़ा 24।
4 होता है, जो कि 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 5 ज़ा 20 लेंगे, 4 5 ज़ा 20। अब 3 से हम 0 माइनस होगा तो ये हमारा बचेगा 3, 2 में से 2 माइनस होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक नंबर और है तो हम उसको फिर से यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे और इस नंबर को इसी नंबर के बगल में उतार देंगे, ये हमारा हो जाएगा 32। वी नो डैट कि 4 के टेबल में 8 टाइम में आता है 32। हम 32 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देन हमारा ये 32 से पूरा 32 माइनस हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 6 बचा है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर ऐसे लल्ला 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 करते हुए उतार लेंगे। ये हमारा 6 यहाँ पे आएगा। अब हम देखेंगे 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, बट 6 से कम आता है, वो होता है 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये 4। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, और क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, अगर हम 4 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ें तो 4 1 ज़ा 4 होगा, जो कि 2 से ज़्यादा होगा। तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ख़त्म होता है। ये हमारा होता है रिमाइंडर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर उसमें का एक क्वेश्चन आप मुझे करके दीजिएगा। 5 के टेबल में हम 7 चेक करेंगे, जो कि 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो हम लिखेंगे 5 1 ज़ा 5। अब तो ये आपको बहुत आसानी से आ गया होगा कि अगर ये नंबर नहीं आता तो हम 1 टाइम में ले लेते हैं, ठीक है। अब 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2। जैसे ही हम माइनस करते हैं, माइनस करने के जस्ट बाद एरो बना करके दूसरा वाला नंबर उसके बगल में प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 28। वी नो दैट कि 5 5 ज़ा 28 आएगा, क्योंकि 5 6 ज़ा तो 30 होता है, और 30 28 से ज़्यादा होता है, तो हम 30 तो नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 5 5 ज़ा 25। अब हमारा यहाँ पे अगला स्टेप क्या है कि हमें इसको माइनस करना है। अब 8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 3। 2 में से 2 हम माइनस करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचा। देन फिर से जैसे ही हम माइनस करते हैं, उसी के बाद हमें एरो क्रिएट करनी होती है। देन उसी नंबर के बगल में दूसरा वाला नंबर हम प्लेस कर देते हैं, 4 34। अब 5 के टेबल में 34 नहीं आता है, बट 5 6 ज़ा 30 तो होता है, तो हम यहाँ पे 5 6 ज़ा 30 लेंगे। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4। 3 में से 3 कुछ भी नहीं। देन क्रिएट एरो, यहाँ पे हम उतारेंगे 6 46। वी नो दैट कि 4 9 ज़ा 45 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 45। 6 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 1। 4 में से 4 माइनस किया तो हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब हम यहाँ पर ये 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। अब वी नो दैट कि 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15 ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 2 ज़ा 10। 10 को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। देन 10 2 में से 0 जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे वाला क्वेश्चन आ गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर, सॉरी मैंने एरो नहीं क्रिएट किया था, ये मैंने बनाया एरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे और कोई नंबर नहीं बचा है। बचा है, आपको दिख रहा है और कोई नंबर नहीं, जो भी था वो 2 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ख़त्म हो गया। और अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। बस इसी तरह से हमारा ये हो जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए, मैथ सीरीज़ के लिए जो चल रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय।